हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी और अगले वर्ष 70वीं बीपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं या भविष्य में 71वीं 72वीं या कोई भी बीपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस बात को अच्छे से समझ लें कि किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए कुछ उसकी योग्यताएं होती हैं कि आप इस इन इन योग्यताओं को अगर आप पूरा करते हैं तभी जाकर के आप जो है वो बीपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। अथवा अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं लेकिन अगर आप इन योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं तो आपका जो है वो मार्कशीट, आपका जो है वो एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होगा, अथवा जारी हो भी जाता है तो फाइनल रिजल्ट आपका रोक दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें मैं आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि इस परीक्षा को देने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, क्या बिहार के बाहर के लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूं जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत सारा डाउट इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि बिहार में जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करते हैं कि इनका सेशन जो है वो लेट चलता है। सेशन लेट होने की वजह से इनका जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम तो ये लोग करवा लेते हैं, बट रिजल्ट जारी करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो क्या उस स्थिति में इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंत तक मिल जाएंगी। सबसे पहले देख लीजिए 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होगी इसका एक्सपेक्टेड डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस पर 2 या 3 वीडियोस मैंने इस पर ऑलरेडी बना रखे हैं, आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप दे सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताते चलूँ कि जनवरी में इसकी संभावना है नोटिफिकेशन आने की, और इसका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल से मई के महीने तक जो है वो हो सकता है 70वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा। अब सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी शैक्षणिक योग्यताओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने एज अर्थात आयु सीमा को लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कैटेगरीज और आप कह सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एज को भी बता रखा है। देखिए यहाँ पर आपके सामने है, जनरल की अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मिनिमम आयु सीमा में भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि 20 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है या 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। तो ध्यान से समझें इस बात को। बीपीएससी में कई सारे ऐसे पद हैं जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष रखी गई है, और कुछ पद ऐसे हैं जिसके लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है, और कुछ पद ऐसे भी हैं जिनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष है। इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें तो ये समझ लें कि अगर आपकी आयु 20 वर्ष है तो आप बीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, न्यूनतम आयु सीमा। वहीं अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष जो है वो रखा गया है। उसके अलावा जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। एससी एसटीज़ के लिए 20 और अधिकतम आयु सीमा 42 है। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो इनके लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 20 और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष जो है वो है यहाँ पर। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। अब इस बात को भी अच्छे से समझ लें, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका यूजी प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये होता है कि आपका ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका स्ट्रीम आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है या कोई भी ऐसा स्ट्रीम है, या फिर कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स आपने कर रखा है जो कि ग्रेजुएशन लेवल का समझा जाता है या माना जाता है या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीए कंप्लीट किया है, बीएससी कंप्लीट किया है, बीकॉम कंप्लीट किया है, या फिर आपने बीटेक किया है, या इस तरीके का कोई भी ऐसा कोर्स किया है जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो आता है, तो आप जो है बीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपने जो है वो अपीयरिंग अगर आप है, जैसे आप 3rd ईयर में हैं और जैसे बीपीएससी का फॉर्म अगर जनवरी में आ जाता है तो आप अगर 3rd ईयर में हैं तो आप जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके लिए सबसे जो अधिकतम शर्त जो ये रखी गई है कि आपका रिजल्ट जो है वो जारी होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने में आपको मार्कशीट नंबर वहाँ पर देना पड़ेगा। बिना मार्कशीट के आपको मार्कशीट नंबर प्रोवाइड नहीं होगा। तो इस बात को भी अच्छे से समझ लें कि रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, साथ ही साथ उसका मार्कशीट नंबर भी आपको आना चाहिए, और ओरिजिनल मार्कशीट जो है वहाँ पर आपको स्कैन करके भी डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास उपलब्ध रहेंगी तभी जा करके आप जो है वो बीपीएससी की परीक्षा का फॉर्म सही तरीके से भर सकते हैं। अन्यथा अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं किसी तरीके से तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। रेसिडेंशियल अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका देखिए, सबसे पहले बिहार के जो सारे बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया से भी जो बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है कि बिहार के जो बच्चे हैं वो अपने कैटेगरी के हिसाब से उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, जैसे रिजर्वेशन का उनको फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी उनको मिलेगा। एससी एसटीज़ ओबीसी या फीमेल कैंडिडेट है उनको। बट जैसे ही बिहार से बाहर के कोई भी अभ्यर्थी बीपीएससी के लिए अप्लाई
करते हैं तो वो एज़ अ जनरल कैंडिडेट उनको ट्रीट किया जाता है। जिस तरीके से जो योग्यताएँ जनरल कैंडिडेट के लिए रखी गई हैं, जितनी न्यूनतम आयु सीमा, जितने जो आप कह सकते हैं कि अधिकतम आयु सीमा जो भी रखा गया है, वो सब जनरल के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँ कि यहाँ जो है वो अटेम्प्ट्स को लेकर के भी कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ध्यान से इस बात को समझ लें कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 20 से लेकर के 37 वर्ष की आयु तक आप जितनी बार भी चाहें बीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। अटेम्प्ट्स को लेकर के यहाँ पर बीपीएससी में फ़िलहाल कोई नियम नहीं है। हो सकता है भविष्य में इसको लेकर के कोई नियम बना दिया जाए, और इसकी भी पूरी असीम संभावना है कि भविष्य में अटेम्प्ट्स को लेकर के भी नियम बना दिए जाएंगे। बट फिलहाल तो बस यही समझिए कि अटेम्प्ट्स को लेकर के बीपीएससी में कोई भी नियम नहीं है। 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष की आयु तक अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जितने अटेम्प्ट्स चाहे दे सकते हैं। बात करते हैं हम लोग हाइट के विषय में, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है। तो ध्यान से इस बात को समझ लें कि हाइट की आवश्यकता सभी पोस्ट के लिए नहीं है। बीपीएससी के जो पोस्ट आप कह लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, जैसा कि आप लोग समझते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट से, जैसे एसपी का पोस्ट हो सकता है या ऐसा कोई पोस्ट हो सकता है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो है आपके फिजिकल फिटनेस को जो है वो मेज़र किया जाता है, फिजिकल हाइट और चेस्ट वगैरह को मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी वाइज मैंने इसको लिखने का काम किया है। जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनकी न्यूनतम हाइट जो है वो 5.5 फीट होनी चाहिए, और यहाँ पर चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 32 इंच जो है यहाँ पर ये होनी चाहिए। वहीं अगर जनरल एंड ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये 5.2 फीट इनका हाइट होना चाहिए। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनका भी हाइट जो है वो 5.2 फीट होना चाहिए, और 31 इंचेस जो है इनका चेस्ट होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनके लिए भी जो हाइट है वो आपका 5.2 फीट ही रखा गया है। तो ये था ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले मैंने एज बताया, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया, उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस बताया, उसके बाद हाइट को लेकर के जो कन्फ्यूज़न था उसको मैंने दूर करने का कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।